कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु करहि तासु फल चाखा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए। यही 29 मार्च से लेकर आगे 2.5 वर्षों तक शनिदेव महाराज की ढैया आप पर चलेगी। ढैया तो चलेगी ही चलेगी, फिर भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव क्या रहेगा इन 2.5 वर्षों में, इस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि इन 2.5 वर्षों में शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करेंगे। 30 वर्षों के बाद शनिदेव महाराज प्रत्येक राशि में 30 वर्षों के बाद जाते हैं। वैसे इनका राशि परिवर्तन 2.5 वर्षों में हो जाता है, किंतु ये जब 12 राशियों में भ्रमण करते हैं तो 30 वर्ष इनको लग जाते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों पर निर्भर, हमारा जो कर्म है, कर्म का हमें अगर कोई फल देने वाला है तो वह शनिदेव महाराज हैं। इसलिए इनको कर्म फलदाता बोला जाता है। चलिए ये सबसे पहला जो प्रभाव, अच्छा एक चीज़ और है, इस प्रणाम को चंद्र राशि पर देख सकते हैं आप और लगन पर देख सकते हैं, तभी आपको सटीकता मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहला जो प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा वह, देखिए हम शुभ और अशुभ दोनों फलों की बात करेंगे। तो पहले हम आपको थोड़ा सा मैं कहूँ थोड़ा सा मुश्किल है वो आपको बता देते हैं, फिर आपको हम शुभ फल बताएंगे कि इनके शुभ फल आपको क्या मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला, देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पर आपको माता का सुख जो है वह ना के बराबर मिलेगा। माता का आपको सुख जो है वह ना के बराबर मिलेगा। आपको अच्छा भी बताएंगे अभी। ये देखिए मैं जो अच्छा होता है वो अच्छा बताने का प्रयास करता हूँ, जो शुभ नहीं होता है उसे शुभ नहीं बताने का प्रयास करता हूँ। उसे क्या नहीं है क्या है, ये हमेशा ही आपको हम जो सत्य है, जो ज्योतिष कहता है, हम उसी बात को दोहराने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको माता का सुख जो है वह कम प्राप्त होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माता के साथ ही साथ मकान का, भाई चतुर्थ भाव हमारा क्या है, चतुर्थ भाव हमारा वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, भवन अर्थात मकान का है, मित्रों के सुखों का है, और हमारे जीवन में भांति भांति तरीके के सुखों का है। तो चतुर्थ भाव हमारा केंद्र, भाई चतुर्थ भाव केंद्र पर शनिदेव महाराज रहेंगे। तो मकान का सुख भी आपको यहाँ पर, जो मकान का सुख है वह देखिए संघर्ष के द्वारा, यानी कि मेहनत से आप जो है खुद का घर जो इन 2.5 वर्षों में बना पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और बिना मेहनत के ही अपना घर, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना संघर्ष बिना मेहनत के आपको खुद का घर मिल जाए। हाँ, यहाँ पर शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आप पर रहेगा। आशीर्वाद रहने की वजह से आपको खुद का घर आप यहाँ पर अपना बनवा पाएंगे। जिन लोगों का खुद का घर नहीं है, यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको छत जरूर देंगे, जिससे आप अपने और अपने परिवार की, अपने बच्चों की, भाई हमारा जब घर होता है, एक ही घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता जब हमारे निजी मकान में होंगे तो कितना अच्छा सुख, वहाँ पर कितना सुखी जीवन होगा। तो ये आशीर्वाद शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। जो शनिदेव महाराज का आपको आगे प्रभाव देखने को मिलेगा 2.5 वर्षों में। तो अच्छा एक चीज़ और है कि जिन लोगों का मकान अधूरा बना पड़ा हुआ था, किसी कारण वो जमा पूंजी अपनी पूरी नहीं कर पाए और अधूरा ही घर बना पड़ा हुआ था, या जिन लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीद लिया था और बनवा नहीं पा रहे थे, या किसी के घर में किसी ने कब्जा कर लिया था, वो उसने आपको बेघर कर दिया और आपने अपना कब्जा उसमें कर लिया। इस तरीके की समस्याएं जो थीं, इस तरीके से घर से रिलेटेड समस्याओं से आप गुजर रहे थे, तो ये समस्याएं आपकी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। जो और आपके जीवन पर शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, वो संभवतः ये भी आपको मिलेगा कि आपके चतुर्थ भाव पर कि मित्र यारों में, आपके मित्र दोस्तों में, मित्र यारों में आपका पैसा अगर फंसा हुआ है, आपका धन अगर फंसा हुआ है, तो वह आपका धन जो है वह रिकवर होता हुआ नजर आएगा। कहीं मित्र यारों में आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका धन फंसा हुआ है, तो वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा।
और इस बीच में मित्र यारों का सुख भी आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों से आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी और मित्र यारों से आपको काफ़ी सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किंतु आपके जो हितैषी हैं, आपके मित्रगण हैं, वो धोखा देने का भी ढैया चलेगी, इसलिए जिस पर आपको खासकर विश्वास है वह विश्वास आपका तोड़ सकते हैं, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए सावधान भी, मित्र यारों से आप जो है सावधान भी रहिएगा कि मित्र यारों से आपको फ्रॉड भी हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा, वह आपको ये भी देखने को मिलेगा, इस बीच में आपको भाई बहनों का सुख जो है वह आपको ना के बराबर प्राप्त होगा। जो आपके भाई बहन हैं, तो भाई बहनों का आपको जो है ना के बराबर सुख प्राप्त होगा। इसलिए अपेक्षा ये ना रखें कि हमारे भाई बहन हमारा सहयोग करेंगे, ये अपेक्षा बिल्कुल ना रखें। भाई बहनों से आपको कम सुखों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। इसलिए आप अपने स्वयं पर निर्भर रहें, ये मत सोचें कि हमारा भाई हमारी इसमें मदद करेगा, हमारी बहन इसमें मदद करेगी। यहाँ पर इन लोगों का सुख जो है आपको ना के बराबर मिलेगा, भाई बहनों का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की जो दृष्टियां हैं शनिदेव महाराज की। भाई शनिदेव महाराज के पास दो दृष्टियां हैं, वह तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो देखिए, तृतीया दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके भाई षष्ठम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके जो षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र और शनि में दोनों ग्रहों में संबंध अच्छे हैं। जब महाराज हिमांचल के यहाँ भगवान शिव का विवाह होने के लिए महाराज हिमांचल के यहाँ गया था, तब शुक्र महाराज और शनिदेव महाराज दोनों भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होकर महाराज हिमांचल के यहाँ पहुँचे। जब भोजन की व्यवस्था हुई तो शुक्राचार्य जी ने और शनिदेव महाराज ने पूरा ही भोजन सपाचट कर दिया, रसोईया में कुछ भी नहीं बचा। इतना दोनों में प्रेम है शुक्र और शनिदेव महाराज में। तो यहाँ पर जो शुक्र के घर को देखेंगे तो यहाँ कर्ज में भी आपको राहत प्रदान होगी। आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, वह कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। कर्ज में यहाँ पर आपको राहत शनिदेव महाराज देंगे। नौकरी में सुधार, भाई षष्ठम भाव हमारा प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उसका हो जाता है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो शनिदेव महाराज का प्रभाव शुभ देखने को मिलेगा यहाँ पर कि नौकरी में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु यहाँ पर परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, हेल्थ आपकी ठीक देखी जाएगी, ये प्रभाव शुभ देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो षष्ठम भाव पर शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक दसम भाव पर पड़ेगी, जिससे सरकार, जिस भी आप राज्य में रहते हैं उस राज्य का सरकार की ओर से आपको काफ़ी इन 2.5 वर्षों में जो है सहयोग प्राप्त होगा। सरकार की ओर से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय के द्वारा आपको सफलता भी प्राप्त होगी। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन व्यवसाय में सावधान रहें। जल्दबाजी में व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी निर्णय ना लें, सोच समझ कर ही आगे, क्योंकि ढैया चलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्यवसाय क्षेत्र से आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति उत्तम अच्छी देखी जाएगी। राजनीतिक जो क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि लगन भाव पर पड़ने की वजह से कभी सुखों की अनुभूति होगी और कभी थोड़े बहुत दुख भी झेलने को मिल सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, सुख भी देखने को मिलेंगे और दुख भी कुछ देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। हेल्थ अच्छी देखी जाएगी, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव 2.5 वर्षों में शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं? कुएं में दूध डालें, आप शनिवार के दिन कुएं में दूध डालें। उसी के साथ ही साथ परस्त्री गमन से बचें। अगर कुआं नहीं है तो नलकूप में, यानी कि नल में दूध चढ़ाएं। आप नल में दूध चढ़ाएं, तो इससे आपको शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव मिलेगा। विधवा स्त्रियों का सम्मान करें, उन पर बुरी दृष्टि ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बहते पानी में आप शराब, देसी शराब प्रभावित करें, इससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। रात में दूध ना पिएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। दिन में आप दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
रात में भवन की नींव आदि जो है जैसे आप रात के समय भवन, जैसे घर अपना नया घर बनवाना चाह रहे हैं या कुछ भी करवा, तो रात के समय उसका निर्माण ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड, चौमुखा दीपक सरसों के तेल में आप अपने मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाते रहें, जिससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। आदेश दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।